शिवपुर इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। शिवपुर सिर्फ हावड़ा और बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान में इसकी चर्चा हो रही है। और चर्चा हो रही है रामनवमी के मौके पर यहाँ जो दंगा हुआ, यह दंगाइयों ने रामनवमी के मौके पर जो जुलूस निकाला उस पर गरीबों पर हमला किया, उनकी गाड़ियों को जला दिया गया, पत्थर बरसाए गए, रिवॉल्वर के साथ जुलूस में लोग शामिल थे। अभी शांति बनी हुई है, इलाके में पुलिस मौजूद है। इन तमाम हालात के बारे में, अभी जो यहाँ के हालात क्या हैं इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं मुनव्वरुल इस्लाम गुड्डू जो कि टीएमसी के नेता हैं, 36 नंबर वार्ड के टीएमसी यूथ के प्रेसिडेंट हैं, साथ ही सोशल वर्कर हैं। इन तमाम हालात के बारे में उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अभी इलाके की हालत क्या है और शांति हुआ था 30 तारीख को रामनवमी में, उसके मुकाबले आज हालात बहुत ही कंट्रोल पे लाई गई है। हमारे सीएम ममता बनर्जी का बहुत ही इसमें रोल रहा और साथ ही साथ हमारे मंत्री अरूप राय और लोकल एमएलए उनका भी बहुत साथ रहा हमारे साथ, जिनके हेल्प से हमारे वार्ड के, हमारे इलाके के टीएमसी के लोग, टीएमसी के लीडर वर्कर और हम लोगों ने मिल करके इलाके की शांति को बरकरार रखने की काफ़ी कोशिशें की, जिस कोशिश का नतीजा आज आप रोड पे अगर कैमरा लेके जाएंगे तो देखिएगा कि जो वेंडर्स अपना दुकान को बड़े आज़ादी से, बड़े शांतिपूर्वक से अपने दुकान को खोल करके अपने रोज़गार के लिए फिर से रोड पे खड़े हो चुके हैं। क्या दंगा प्री प्लान था? जी बिल्कुल, ये आप हम बोल सकते हैं ये कि ये जो रैली निकली गई थी, ये शोभा यात्रा जिसका इन्होंने नाम दिया था कि रामनवमी में हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे। एक्चुअली में शोभा नहीं बल्कि ये बदला यात्रा था। मैंने इसे बदला यात्रा इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले साल जिस तरह से ये जुलूस जिस वक्त पे निकाली गई थी, जिस कारण से ये रमज़ान के टाइम पे घटना हुआ था, दोबारा आज फिर इस साल भी पुलिस ने जो टाइम दिया था इनको कि आपको 2:30 बजे वहाँ से स्टार्ट करना है और अपने इस यात्रे को इस इलाके से 4 बजे तक क्रॉस कर जाना है। 4 से 4:30 का टाइम दिया था, लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर लेट करके फिर अफ्तार के टाइम पे आया ताकि इनको वो बदला लेना था। लास्ट ईयर में जिस तरह से किया था, दोबारा दंगा करके इस जगह का माहौल को ख़राब करना। और बीजेपी गवर्नमेंट, आरएसएस वाले जो चाहते थे अपने बाहर से गुंडे को मंगाएं और कुछ यहाँ के लोकल हिंदू उनके साथ मिल करके हमारे इलाके के शांति पे उन्होंने हमला बोला, आग लगाई, लोगों को तकलीफ पहुंचाई, मासूम के दुकान जले, गाड़ियाँ जली। जो 200, 300, 400 रुपया डेली के कमाने वाले हॉकर्स थे, टोटो चलाने वाले थे, गरीब लोग, उनके पेट पे, उनके परिवार के पेट पे आग लगा दिया गया। तो क्या इस पुलिस, हावड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी शामिल था? जी नहीं, सिर्फ कोई संगठन करे ऐसा नहीं हो सकता। जी नहीं, देखिए ये चीज़ तो हम मौजूदगी में हथियार जी बिल्कुल ये चीज़ तो हम नहीं कह सकते कि पुलिस चाह करके किसी दंगा को कराइए। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि हर दंगे पे, हर फसाद पे उस पर काबू पाना, कंट्रोल करना। लेकिन जिस तरह से आप देख सकते जो 1000 के तादाद पे बाहर से और लोकल हिंदू के गुंडों को लेकर के, बीजेपी के कार्यकर्ता और आरएसएस के लोग को लेकर के जिस तरह से भीड़ लगाई गई थी, पुलिस प्रशासन वहाँ पे कम पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया। ये तो बिल्कुल कह सकते हैं कि पुलिस नाकाम रही इसे कंट्रोल करने में, क्योंकि बाहर से जो गुंडे आए हैं, जो हिंदू लोग थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में दंगा फैला रखा है। मैं नाम लेके कह सकता हूं कि आप देखिएगा बीजेपी का 1 नंबर गुंडा अभी पूरा वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी है। शुभेंदु अधिकारी जिसका खुद कोई वजूद नहीं है, वो एक ऐसा गुंडा है जिसका कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, जो टीएमसी में रह के भी टीएमसी को नुकसान पहुंचाया, आज बीजेपी में जाके खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है। खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ इलेक्शन में कहा था कि तुम्हारे আমি দেখে নিব তোমরা কটা মুসলিম আছো, তোমার মাইনরিটির ভোট আমাকে লাগবে না, তোমাদেরকে ইলেকশন পরে বুঝাবো। যেটা উনি আজকে আমাদেরকে বুঝাচ্ছেন এই রামনবমীর ওয়েট করে, রামনবমী দাঙ্গা করে আমাদের মুসলমানকে বদনাম করছেন, আমাদের सीएम ममता बनर्जी को बदनाम कर रहे हैं, हमारे इलाके के मंत्री को बदनाम कर रहे हैं, हमारे इलाके के मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। हमारे इलाके में एक मेरा भाई रहता है शमीम अहमद बड़े, उसका नाम उसने खुलेआम लिया गुंडागर्दी में। इतना शरीफ इंसान है, मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी के लिए इतना काम करता है शमीम अहमद, उसके खिलाफ उसने ममता बनर्जी से ताल्लुक जोड़ करके गुंडागर्दी का नाम दिया। शुभेंदु अधिकारी खुद एक गुंडा है, उसके नाम पे देखिए कितने केस, कितनी चार्जशीट पड़ी हुई है। जब सवाल कर रहे हैं तो इस बात को मैं आपका खुलासा कर दूं कि जिस तरह से स्टार्टिंग में हम आपको, क्योंकि मैं यहाँ सोशल से भी जुड़ा हूँ, पॉलिटिकल्स भी हूँ, समाजी लोग से मेरी काफ़ी ताल्लुकात है, तो इलाका में जब भी कोई त्यौहार होता है, चाहे ईद हो, बकरीद हो, दुर्गा पूजा हो, होली हो, दिवाली हो, और ये खास करके जिससे हम लोग आज पूरा बंगाल, आज पूरा हावड़ा इलाका थरथरा रहा है, ये रामनवमी इतना अच्छा त्यौहार है राम का। 9 दिन इनके लिए हम लोग पवित्र पूजा हिंदू भाई रखते हैं, लेकिन इनमें इनकी
साजिश होती है। इस बार भी हम लोग थाना में बैठे, मीटिंग हुआ, मीटिंग में बैठ के हम लोगों ने बात की। जिस बातचीत में आईसी से जो बातचीत हुई, जिस तरह से उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हमें भरोसा दिलाया, दिलासा दिलाया कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बहुत शांति से वो लोग गुजर जाएंगे। पुलिस के कहने पे हम लोगों ने रोड पे आज जो अगर फुटेज लीजिएगा, देखिएगा वेंडर्स लोग फ्रूट, सब्जी और अफ्तार के सामान को बेच रहे हैं। छोटे छोटे वेंडर्स हैं जो 2-4-500 रुपये डेली कमाते हैं, 4-5 हज़ार का 10 हज़ार का उनका पूंजी होगा। उन लोगों को हमने हाथ जोड़ के कहा कि भाई एक दिन, सिर्फ एक दिन कोऑपरेट कीजिए, आप अपने फल के सामान को, अपने अफ्तार के सामान को, अपने फ्रूट्स को एक दिन बस्ती के अंदर लगा लीजिए, रोड को फांका कर दीजिए ताकि प्रशासन को सुविधा मिले और यात्रा को शांतिपूर्वक से, बहुत इत्मीनान, अमन और अमान से हम लोग इस रास्ते से पास करा सके। और कुछ हमारे हिंदू भाई वहाँ से उनको शरबत, पानी, फ्रूट्स का इंतजाम किए थे, सब कुछ अच्छा माहौल चल रहा था। लेकिन चूंकि उनके दिल में नफरत थी, सुबंदिया तुकारी का प्री प्लान था कि इस दंगा को ठीक अफ्तार के टाइम पे पीएम बस्ती के मोड़ पे लाना है, यहाँ पे बमबाजी करनी है, गोली फायरिंग करनी है, लोगों के घर में घुस के पत्थरें चलाई गई। आप वीडियो देखिएगा, जिस जगह पे आप बैठ के मेरे से आप बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक पास में 100 मीटर में ये गली है जिसमें मेरे सामने मैं चिल्लाता रहा, बोलता रहा, पुलिस नाकाम पड़ी, लोग पत्थर चलाए, मुझे भी चोट लगी, अंदर में ढूक करके बस्ती के अंदर पूरा पत्थरबाजी किया गया। तो इसका जवाब तो मैं सुबेंद्र अधिकारी से चाहूँगा कि आपने जिस तरह से यहाँ पे आकर के लोगों के खिलाफ झूठा FIR दर्ज किया, घर जला दी, दुकानें जला दी, गाड़ियाँ जला दिया, बाइक जला दिया, मासूमों को जला दिया। जिस गाड़ी में मुस्लिम का नाम लिखा था, बिस्मिल्लाह 786 या अल्लाह या कोई भी ऐसा मुस्लिम का सिंबल था, उस गाड़ी को उन लोगों ने चुन चुन के टारगेट करके निशाना बनाया है। उसी जगह पे एक एर्टिगा गाड़ी खड़ी थी, मैंने देखा जब मैं एक पेशेंट को चोट लगी थी इस दंगे में, तो मैं उसको हॉस्पिटल एडमिट करने ले गया, पास ही में जैन हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे मैं जब ले गया तो देख रहा हूँ सब मुसलमान की गाड़ियाँ जला के राख कर दी गई है। सिर्फ एक गाड़ी तनहा बचा था, एर्टिगा गाड़ी न्यू कंडीशन में, जो किसी हिंदू का था, उसमें स्वास्तिक का साइन था। रिटर्न आते वक्त एक हिंदू भाई मिला जिसका नाम धर्मेंद्र जैन है, वो मुझे बोला गुड्डू भाई मेरी मदद कीजिए, मेरा एक स्टाफ इस दंगा में मेरे दुकान में फंसा हुआ है, उसको चोट लगी है। मैं उस स्टाफ को लेके आया, दोबारा उस दंगे से निकाल करके, उस भीड़ से, उस दुकान से निकाल के मैं जैन हॉस्पिटल में एडमिट किया। अभी जो हॉकर्स को, गरीब हॉकर्स को जो नुकसान पहुंचा है, उनका ठेला जला दिया गया, डाला लूट लिया गया, उनको कोई मदद किसी तरह? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सवाल आपने की है। विपक्षों को ये समझ में आएगा। मेरे पास कुछ लिस्ट है, देखिए ये मैंने कल ही तैयार किया था, मैं आपको लिस्ट दिखा दूँ। मेरे पास ये लिस्ट है, इस लिस्ट में कुछ टिक किया हुआ मिलेगा। तो ये लिस्ट है जिसमें करीब करीब आप देख सकते हैं शायद 50 से ज़्यादा लोगों का लिस्ट मेरे पास है यहाँ पे। तो ये लिस्ट जिन लोगों का मैंने लिस्ट आउट किया, और भी लिस्ट आ रहे हैं, इसमें से आज अभी 10 जन को, जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा था, हमारी CM ममता बनर्जी ने, कि इनका मुआवजा दिया जाएगा, तो इन लोगों को बुलाकर जिनकी बहनें जल गई, जिनके छोटी दुकानें जल गई, उनमें से 10 लोगों का लिस्ट मैंने चुन के दिया जो बहुत ज़रूरतमंद है, उनका लिस्ट मैंने अर्जेंट दिया। आज उनको जाकर सरद सदन में उनको उनका मुआवजा दिया जा रहा है, और आइंदा कल बाकी लोगों को भी दिया जाएगा। ये मैं पूरा वादा के साथ कहता हूँ, क्योंकि हमारी CM जो कहती हैं वो करती है, शुभेंदु की तरह झूठा नहीं है। वो आज कहता है कि कोर्ट में पेश करेंगे, उसे EIA चाहिए, NIA चाहिए, CBI चाहिए। लोगों ने ये काम किया है, उनको जरूर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मेरे पास कुछ वीडियोस है, मैं उनके नाम पे FIR कर रहा हूँ, मेरे पास कल रात में आई है, मैं दिखा दूंगा आपको। कुछ फोटोज़ भी है, जो बगल का ही लड़का है, कुंडल कांड में रहता है, हिंदू लड़का है, इसका नाम राज है। ये आप वीडियो देखिएगा, तो फोटोज़ है उसका, मेरे पास लाइव फोटो है। इसने आग लगाने में इसका सबसे बड़ा हाथ रहा है। ये लड़का पूरा वहाँ पर जाके आग लगाया है। ये लड़का अभी भागा हुआ है, ये लोकल लड़का है, मैं इसका एड्रेस जानता हूँ, ये भागा हुआ है। ये लड़का को पुलिस खोज रही है। और जो आपने देखा होगा, जो नेशनल में आज न्यूज़ में सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, वो लड़का जिसके हाथ में गन है, वो ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। वो लड़का भी आइडेंटिफाई हो गया है, पुलिस ने तहकीकात कर ली है। उस लड़के को, वो हमारा स्टेट से बाहर है, पर CID पुलिस उसे ढूंढ के जल्द से जल्द अरेस्ट करेगी, और जैसा ममता बनर्जी ने कहा है, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगा। जिसने भी ये दंगा का शुरुआत किया है, इस बंगाल की शांति को नष्ट करने की कोशिश की है, पुलिस उसको बिल्कुल भी नहीं बख्शेगी। देखिए हमारे हिंदू भाई तो यहाँ पर बहुत सेफ़ हैं। जैसा आपको बता दूं कि हमारे इलाके में मुस्लिम बस्ती की आबादी में कुछ दुकानें हिंदू भाइयों की हैं, जैसे कि मोदी खाना है, चाय की दुकानें हैं, स्टेशनरी शॉप्स है। आप जाके देखिएगा, बस्ती में सारे दुकानें हम लोगों ने खोल रखी है उनके दिखाने से हम लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं, और उनकी दुकान से ख़रीद के चाय भी पी रहे हैं। और बगल में एक हमारा शिव मंदिर है, आप थोड़ी सी पास में जाइएगा। आज ही सुबह मैंने अपने मिनिस्टर अरूप राय से बात की, मंत्री से कहा कि दादा हमारे यहाँ पर एक मंदिर है, जो मैं चाहता हूँ कि इस मंदिर को उसमें पूजा करने का ये सब बोला, तो ये तुम बंद क्यों है, उसको खुलवाओ, उसको चालू करो, पूजा करने तो भाई लोग, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो अरूप राय ने संग संग और थाना के OC को फ़ोन किया,
ओसी आया का पुलिस आया, हम गए वहाँ पे, पुजारी भी थे, पुजारी से मैंने बात की मंदिर में जाके। आप देखिए वहाँ पे पूजा पाठ चल रहा है, हिंदू लोग सब आराम से अच्छे से है। हम सामने पंसिल बिल्डिंग जिसमें लोगों ने कहा कि पत्थरबाजी हुई, उनसे भी हमने जाके मिला, बात किया उन लोगों से। उन लोगों ने भी कहा कि हाँ भाई यहाँ पे पुलिस ने आंसू गैस छोड़ा था, टेयर गैस छोड़ा, ऐसा ऐसा करके। पत्थरबाज लोग कुछ अंदर घुस गए थे, जिन्होंने अंदर से पत्थर मारी तो बाहर से पत्थर आया, ये सब हुआ था बाहर से आकर के। तो बिल्कुल हिंदू भाई सेफ है। हिंदू भाइयों से मेरी रोज़ कंटिन्यू बात हुई जो बगल में रहते हैं। कुछ ऐसे हिंदू है जो बीजेपी करते हैं, आरएसएस करते हैं, जिन्होंने जानबूझ के प्लान किया था इस दंगा को बढ़ाने के लिए। तो ऐसे हिंदू यहाँ पे जो है उनको गिरफ्तार किया जाए। बाकी जो हिंदू भाई है बहुत सेफ़ है। मेरी बात हुई बगल में जितने भी हिंदू भाइयों का घर है, 1 PM बस्ती है 4th बाई लेन, 9 PM बस्ती 4th बाई लेन, 6 PM बस्ती 4th बाई लेन, और इस तरह से काफ़ी ऐसे PM बस्ती में हिंदू है जो बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसलिए सबसे पहला कदम होगा कि इस रामनवमी का यात्रा को इस रोड से बंद करना पड़ेगा। मेरी प्रशासन से, गवर्नमेंट से, हाई कोर्ट से मेरी ये अपील है कि इस जुलूस को इस रोड से प्रदर्शन करने का मौका ना दिया जाए। अलग रूट है बगल से फरसा रोड, वहाँ से गुजरे, जो करना है करे। तो 2012 से पहले राम जी नहीं थे यहाँ बंगाल में, और ना ही रामनवमी था। 2013 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो ये रामनवमी भी पैदा हो गया, और ये राम जी का यहाँ पे त्यौहार मनाने वाले लोग भी पैदा हो गए। पहले यहाँ पे सीताराम का प्रोग्राम होता था जो हमारे बंगाली हिंदू भाई लोग मनाया करते थे। रामनवमी तो ये नया आया यहाँ पे, बंगाल में था ही नहीं, नया मना रहे ये लोग। जुलूस कभी रोड पे ऐसा प्रदर्शन नहीं होता था। हमारे जैनी भाई जुलूस निकालते थे। यहाँ पे सीताराम जी का पूजा किया जाता है जो हमारे बंगाली हिंदू भाई लोग करते हैं। कल ही मेरी बात हुई बंगाली भाइयों से। अब थोड़ा आगे चले जाइए, PM बस्ती से आगे आपका बस्टम पाड़ा है, आपका जलिया पाड़ा है, और सब आगे चले जाइए जहाँ पे बंगाली भाई रहते हैं। उनको नहीं पता है कि यहाँ पे दंगा हुआ है, वो लोग शांत है। हमारे भाई उस इलाके में मस्जिद भी है, आप जाइएगा, ओला स्थान मस्जिद है, मंदिर है, वहाँ हमारे लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तरावी और जुमा का नमाज, वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं है। बिहार से जिनको बुला करके ज़बरदस्ती बंगाल की शांति को नष्ट करने के लिए उनको यहाँ पे बुलाया गया है, उनका साथ यहाँ का वो हिंदू दे रहे हैं जो आरएसएस और बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। बंगाली बिल्कुल अच्छे हैं। बंगाली भाई से मेरी रोज़ बात होती है, हम गए हैं उनके इलाके में, हमारी मस्जिद है जो बिल्कुल सेफ है, वहाँ पे एक भी पत्थर नहीं चलाया गया, नमाज अदा हो रही है जो एकदम वीरान है। यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर अंदर मस्जिद है, वहाँ पे कुछ पता ही नहीं है कि क्या दंगा हुआ है। बंगाली भाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इनका प्लान था। मैं फिर कहता हूँ नाम लेके कि शुभेंदु अधिकारी जो अपोजिशन लीडर बन रहा है, उसका बंगाल में ये टारगेट था। आज के दिन का वो वेट कर रहा था कि रामनवमी आएगा और हम बंगाल के फिजा को ख़राब करेंगे, यहाँ पे हिंदुओं को उस्काएंगे, हिंदुओं की जाने जाए चाहे मुसलमानों की जाने जाए, शुभेंदु को फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क यहाँ के अवाम को पड़ेगा, यहाँ के मुसलमान को पड़ेगा, यहाँ के हिंदू भाई को पड़ेगा। मैं आवाज़ लगाना चाहता हूँ कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, और मैं अपनी सरकार से अपील करूंगा कि ज़रूर इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इसकी तहकीकात में जो इसके गुनाहगार है उसको सज़ा दिया जाए।